हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, शाम का टाइम है, 6:30 पौने 7 बज रहे हैं। यहाँ मैं शाम की दियाबाती कर रही हूँ और अपने व्लॉग की भी मैंने स्टार्टिंग कर दी है। तो यहाँ मैं दियाबाती कर रही हूँ और जी आज मुझे खाना नहीं बनाना इतना, मतलब जो डिनर बनाते हैं प्रॉपर, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ही बना के सब कुछ हो गया था। बस सबने खा पी लिया था, विराट ही रह रहा था और ठाकुर जी का तो आज व्रत है। तो उनके लिए कुछ भोग प्रसाद बनाऊंगी और जी विराट के लिए देखना है कुछ बनेगा। उससे पहले मैंने दिया बाती कर दी। साथ ही ये थोड़ी सी वेस्ट बाती जो रहती है उन्हें मैं इस तरह से बड़े दिए में इकट्ठा कर लेती हूँ। और जो ये 8-10 दिन की हो जाती हैं तो उनमें थोड़ी सी कपूर की टिक्की और लौंग वगैरह डाल के इसे मैं जला देती हूँ। थोड़ी सी हवन सामग्री डाल देती हूँ। उससे क्या है, थोड़ी देर तो ये जलती है, उसके बाद घर में एक बहुत अच्छी सी खुशबू हो जाती है, जैसे हवन की बात आती है। और थोड़ी सी राख हो जाती है, उस राख को मैं अपने गमलों में डाल देती हूँ। तो ये काम मैं लगभग 10 दिन में कर लेती हूँ। इससे क्या है, ये जो बाती वगैरह है हमें कहीं बाहर अंदर डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ मेरी दिया बाती हो गई है। अब चलते हैं किचन में। उससे पहले कपड़े धुले थे आज। आज बहुत अच्छी सी धूप निकली थी तो मैं सारे कपड़े सूख गए थे, निकाल के उतार के मैंने यहाँ रख दिए थे, क्योंकि दोनों कमरे बिजी हैं। एक में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एक में ये टीवी देख रहे हैं। तो यहाँ मैंने रख दिए हैं। साथ के साथ इनकी मैं तय बना दूँगी। बन जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर ये रखे रहते हैं तो काम मेरा बढ़ता ही रहता है। इसलिए मैंने बाहर ही रख दिए थे दरी बिछा के। तो यहीं मैं कपड़ों को संगवा दूँगी। मैं आ गई थी किचन में। यहाँ मैं कर रही थी दूध गर्म ठाकुर जी के लिए, और साथ ही मैं सोच रही थी गाजर का हलवा बनाने के लिए। लेकिन मैं सोच रही थी तब तक दीदी ने भिजवा भी दिया। दीदी ने भी बनाया था गाजर का हलवा। तो ठाकुर जी के लिए हलवा आ चुका है, तो अब भोग लगेगा हलवा और दूध का। कोई कोई ऐसा, कोई कोई दिन कोई कोई चीज़ ऐसी होती है, हम सोचते ही रह जाते हैं और वो हो जाती है। वही मैं सोच रही थी, मैं आज अपने ठाकुर जी के लिए गाजर का हलवा बना देती हूँ भोग के लिए। तो जब तक मैं सोच रही थी, किचन में उठकर आई थी, तब तक हलवा आ चुका था। दीदी ने बनाया था, भिजवा दिया था। तो यहाँ मैं वही भोग अपना तैयार कर रही थी, दूध और हलवा। और मैं इसे अपने ठाकुर जी को भोग लगा दूंगी। और भोग मैं ऐसे ही नहीं रखती। भोग बनाया और भगवान जी के सामने रख दिया, 2-3 मिनट लगती हैं। मैं अपने हाथ से अपने भगवान जी को खिलाती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर हम बनाते हैं, सब कुछ करते हैं तो खिला खिला भी सकते हैं। 2 मिनट लगती है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ मैंने अपने ठाकुर जी को अच्छे से दूध और हलवा खिला दिया है, और साथ ही उनका अच्छे से मुंह साफ कर दूंगी। तो अगर आप भोग रखते हैं तो ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने हाथ से अपने ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। उसके बाद मैंने मंदिर के जो है गेट बंद कर दिया है। अब वो खुद ग्रहण कर लेंगे। यहाँ मैं बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह ले आई हूँ। ये मैं धोऊंगी, बच्चे नहीं निकालते, मुझे ही निकालने पड़ते हैं शाम के टाइम। तो सारे जो लंच बॉक्स हैं बच्चों के, इनके सब मैं ले आई हूँ, ये धुलने हैं। साथ ही जो शाम के टाइम मैंने बर्तन धुले थे वो उनकी जगह लगाने हैं, सूख चुके हैं वो। तो टोकरी खाली हो जाएगी तो और भी बर्तन धुलने हैं। तो और कुछ सब्जियां वगैरह भी आई थी, वो भी मुझे धुलनी है। तो खाना तो नहीं बनाना, लेकिन खाने के साथ साथ ही कितने सारे काम हो जाते हैं। खाना ही अकेला काम नहीं होता कि बस शाम को खाना बनाने का ही काम होता है। बहुत सारे काम होते हैं किचन के, अगर करने चाहे तो। अगर ना करना हो तो कुछ काम नहीं दिखता। तो यहाँ मैं एक के बाद एक के बाद एक बस काम दिखते जा रहे थे और मैं करती जा रही थी अपने सारे काम। तो यहाँ मैं आ गई हूँ बर्तन धुलने के लिए। सारे बर्तन मैं और भी ले आई हूँ, 2-3 बर्तन, क्योंकि शाम के टाइम ही खाना खाया था बच्चों ने जब धुले थे। लेकिन बच्चे हैं, कुछ कुछ खाते रहते हैं चटर पटर, तो बर्तन होते रहते हैं। तो 2-4 बर्तन और हो गए थे। साथ ही बच्चों के टिफ़िन बॉक्स वगैरह सब धुलकर मैंने रख दिए हैं यहाँ। और सिंक को अच्छे से क्लीन कर दूँगी साथ के साथ ही, क्योंकि कुछ सब्जी भी थी, मूली थी, टमाटर थे, अदरक थे, वो भी मैं धो दूंगी। अदरक तो मैंने नहीं धुली, ऐसे ही रख दी, लेकिन मूली वगैरह मुझे धुलनी है। तो यहाँ जो है बर्तन हो गए हैं मेरे साफ़। अच्छे से सिंक में हाथ मार लिया है। सिंक वैसे क्लीन ही रहता है मेरा, लेकिन फिर भी सब्जी धुलनी है तो अच्छे से इसको एक बार हाथ मार लिया था। और यहाँ मैंने अपनी मूली ले ली थी। तो पत्ते वाली सब्जी है, हम कितना भी अच्छे से धोएं फिर भी मिट्टी लगी जाती है, तो इसे मैं अलग करूँगी।
पहले मूली और पत्ते अलग करूँगी और उसके बाद मैं धुलूँगी। यहाँ टमाटर की पन्नी मैं खोल रही थी, नहीं खुल रही। पन्नी बहुत साफ़ थी, सोचा साफ़ सुथरी निकल आए तो काम आ जाएगी, लेकिन वो नहीं खुली, तो फिर मैंने उसे फाड़ दिया। ये बड़ी पन्नी थी मूली की, इसे मैंने अच्छे से तय बना के रख दिया, काम आ जाएगी बाद में। बहुत काम आती हैं ये थैलियाँ। कोशिश करती हूँ मैं साबुत अच्छे से निकल जाए, लेकिन नहीं निकली, इसलिए मुझे ये फाड़नी पड़ेगी। यहाँ मेरे टमाटर धुल गए हैं और अब मैं मूली और मूली के पत्ते अलग कर दूँगी, क्योंकि अलग अलग धोऊँगी तो साफ़ धुल जाएंगी। तो यहाँ मैंने अलग कर दिए हैं दोनों को और अब मैं इन्हें अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो यहाँ मुझे ये टोकरी थोड़ी सी छोटी लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। और जी अब मैं अपना एक काम करने लगी हूँ। इन्हें मैं रख दूँगी यहाँ पानी निकलने के लिए। पानी निकल जाएगा तो मैं इन्हें अभी धो के चढ़ा दूँगी। सुबह बच्चों के लिए मूली की भुजी ही मैं बनाऊँगी टिफ़िन के लिए। शिखा नहीं खाती, उसे पसंद नहीं है। देखते हैं, ले जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके लिए कुछ और देख लेंगे। शिखा के पापा और विराट के लिए मैं मूली की भुजी बनाऊँगी सुबह टिफ़िन के लिए। यहाँ मैंने सब्ज़ी रख दी है काट के और अब मैं आ गई हूँ दूध करने, क्योंकि जिसका खाना हो गया था शिखा के पापा का तो खाना पीना सब हो गया था टाइम से ही। तो उन्हें तो नहीं खाना था, लेकिन विराट को खाना नहीं खाना था, रोटी नहीं खानी थी, पराठा नहीं खाना था। तो उसके लिए देखते हैं फिर क्या बनाना है। तो यहाँ पहले मैं शिखा और शिखा के पापा के लिए दूध गर्म कर रही थी। तो जितना काम हो जाए उतना ही ठीक है। तो यहाँ दूध हो गया था जैसा होना चाहिए, तो मैं उसे ठंडा कर रही थी। और जी यहाँ मेरे काम हो रहे हैं किचन के। मैं सोच रही थी कि सारे काम ख़त्म करने के बाद ही मैं किचन से बाहर जाऊं, क्योंकि शाम के टाइम भी बहुत सारे काम हो जाते हैं किचन के। तो यहाँ मैं विराट से पूछ के आई उसे क्या खाना है, तो उसे खानी है मैगी। तो मैगी मैं बना रही थी, सब्जी वगैरह मैंने इकट्ठी कर ली जो भी थी मेरे पास। गाजर भी थी, लेकिन मैंने गाजर नहीं डाली क्योंकि वो सब्ज़ी नहीं खाते। ये तो मैंने ही बस ज़बरदस्ती सब्ज़ी डाल दी। और टमाटर, हरी मिर्ची, सोयाबीन, मटर वगैरह मैंने ले ली है। और मैं सब्ज़ी डालकर सोच रही थी मैगी बनाना जिस तरह से बनाती हूँ, लेकिन आदत नहीं है ना इस तरह से बनाने की, क्योंकि बच्चे नहीं खाते सब्जी वाली। तो फिर मैं भूल गई। मैंने मैं बताती हूँ अभी। पहले मैंने सारी चीज़ें तैयारी करी, अच्छे से काट पीट के रखा, बड़े मन से मैं बनाऊँगी। लेकिन मैंने इसमें मक्खन डाला, जीरा डाला और सीधे पानी डाल दिया। हरी मिर्ची और टमाटर डालना मैं भूल गई। तो वही है, जैसी आदत हमें पड़ी रहती है बनाने की, वैसा ही जो है हमारा काम होता है। तो फिर बाद में मुझे याद आया कि मुझे टमाटर और हरी मिर्ची भी डालनी थी, पर कोई नहीं, अब रह गई तो रह गई। इन्हें मैं बाद में अच्छे से चटका के दूसरे बर्तन में फ्राई करके तड़का डाल दूंगी। बच्चे नहीं खाते ना सब्जी वगैरह की, तो आदत है उन्हें इस तरह के खाने की, इसी तरह की मैं बनाती हूँ। तो फिर वही हो गया। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 पैकेट के बराबर मैगी, क्योंकि शिखा भी बच्चा ही है, अगर वो खाएगा तो उसका भी मन हो जाएगा खाने का, इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा मैगी ले ली है। इसमें मैंने डाल दी है लाल मिर्ची और जी डाल दूँगी नमक, और फिर डाल दूँगी सोयाबीन और मटर। ये उबल जाएगी, उसके बाद मैगी डाल दूँगी और फिर उसके बाद मैं इसमें तड़का डाल दूँगी। तो ये नहीं है कि शाम के टाइम काम नहीं होता, काम होता है, बहुत काम होता है, सबके घर में काम होता है अगर करने वाले हों तो। अगर नहीं करना चाहते तो लगता है हाँ कोई काम नहीं है, और जल्दी से हमारा काम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ मैं सोच रही हूँ जितना काम मेरा हो जाए उतना ठीक है। एक बार ही मैं किचन से निकलूँ सारा काम ख़त्म करने के बाद, क्योंकि एक बार किचन से चले जाते हैं ना, फिर बाद में आने का मन नहीं करता। तो यहाँ मेरी मैगी बन रही थी, तो मैंने ले लिया है एक कपड़ा, और साथ के साथ मैं इन पे भी कपड़ा मार दूंगी। साथ के साथ साथ मेरी क्लीनिंग हो जाएगी। बर्तन वगैरह इतने नहीं थे, थोड़े बहुत ही होंगे, जो खाना बनाने के हैं बस वही होंगे, तो मैं बाद में देख लूँगी। यहाँ जो है मैं साथ के साथ अपने किचन की क्लीनिंग करती चल रही हूँ, जितना काम हो जाए उतना ही ठीक है। तो और जो बचा हुआ खाना है, आटा वगैरह है, सब्जी वगैरह है, वो फ्रिज में रख दूँगी। और दूध भी मैं विराट के लिए डाल के भगोने में, बड़ा भगोना फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ मैं अपनी जो किचन की क्लीनिंग है वो कर रही हूँ लगातार। और जी
यहाँ मैगी में मैंने कम कर दिया थोड़ी सी गैस, और साइड में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है क्योंकि मैं उसमें मक्खन डाल चुकी थी पहले ही। बस अब तो मुझे ये थोड़ी सी हरी मिर्ची और टमाटर चटकाने हैं, बस इसके बराबर मैंने तेल लिया है। और इस तरह से थोड़ा सा पक जाएगा तो इसे मैगी में डाल दूँगी। और थोड़ी सी इधर उधर हो गई मैगी बनने में, लेकिन टेस्टी बनी थी, मैंने भी थोड़ी सी चेक की थी। तो यहाँ मेरी मैगी बन रही है, और जो मेरी मूली जो धो के मैंने रखी थी उनका पानी अच्छे से निकल गया है। तो यहाँ मैं इन्हें कट कर लूँगी और साथ ही बॉयल होने रख दूँगी कुकर में। साथ के साथ मेरे सुबह का काम भी हो जाएगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए, कहीं से भी कुछ अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक कर देना। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और जी लास्ट तक प्लीज़ मेरा वीडियो देखना। तो यहाँ जो है मूली मैंने कट करके रख दी हैं बॉईल करने। साथ ही मेरी मैगी भी बन रही है तो बच्चों को दे दूँगी, और बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दूँगी, और फिर चलते हैं बाहर। बाहर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ भी देखिए आप कितना फैला पड़ा है। तो सबसे पहले मैं ये संभवाऊँगी, और उसके बाद बच्चों के बैग वगैरह भी देखने हैं। तो देखिए किताब वगैरह पड़ी हैं, देखनी पड़ती है एक बार, कुछ छूट तो नहीं गया, पूरा रखा है नहीं रखा टाइम टेबल। तो यहाँ सब करने के बाद फिर मुझे करने हैं कपड़े। प्रेस के अलग करूँगी, और जो तह बनाने के अलमारी में रखने के हैं वो अलग रखूँगी। और पहले जो मेरे कपड़े थे वो मैं टब में रखती थी इकट्ठा करके। जो प्रेस करने वाले थे उससे क्या है, बहुत ज़्यादा जगह जगह घेरता था, वो बहुत बड़ा सा टब था और कपड़े भी फैले फैले से लगते थे। तो यहाँ मैंने एक बॉक्स खाली कर लिया है। इसमें मैं जो प्रेस के कपड़े हैं डाल के रखती हूँ, अलग रखे रहते हैं, धूल मिट्टी भी नहीं लगती। और जब मेरा मन करता है उठा के मैं जितने ज़रूरत होती है उतने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा सा मुझे आइडिया लगा बॉक्स का। तो जब मन नहीं करता प्रेस करने का तो इसमें डाल के रख दो, और जी अ, बाकी कपड़े मैं तह बना के रख दूँगी, और जो प्रेस के कपड़े हैं मैं इस बॉक्स में उठा के रख दूँगी। बच्चों की यूनिफ़ॉर्म मेरी प्रेस रखी है, मुझे उनकी टेंशन नहीं है। अब तो बस मुझे ये कपड़े जो फैले पड़े हैं इनकी तह बना के इनकी जगह रखना है, प्रेस नहीं करूँगी अभी मैं। तो आज धूप बहुत अच्छी सी निकली थी, सारे कपड़े सूख गए। तो तौलिया वगैरह भी मैंने धुले थे आज धूप को देखकर, तो ये भी अच्छे से सूख गए हैं। तो सबकी मैं अच्छे से तह बना दूँगी और रख दूँगी अलग। और उसके बाद फिर और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो कपड़े मैं रख चुकी हूँ, प्रेस के अलग रख चुकी हूँ, और जी ये अलग रख चुकी हूँ। और ये दरी भी मैं उठा के रख दूँगी, और इसी दरी पे मैं यहाँ बिछा के प्रेस करती हूँ, क्योंकि बेड वगैरह पे मैं प्रेस करती हूँ या तो कपड़े जलते हैं या तो मेरे हाथ पैर जलते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस दरी पे यहीं बैठ के नीचे प्रेस कर लूँगी, अच्छे से हो भी जाते हैं और कुछ नुकसान भी नहीं होता। तो जी यहाँ मेरे कपड़े हैं जो सारे मैंने संगवा दिए हैं, और डस्टबिन में देख रही थी मैं क्या है इसमें, कुछ नहीं है, एक पन्नी पड़ी है खाली। तो उसके बाद देखा मैंने, भगवान जी शिखा सुला चुकी थी जब मैं किचन में काम कर रही थी, लेकिन एक बार मुझे देखना पड़ता है किस तरह से सुलाए हैं। उसके बाद जो भी इधर उधर सामान फैला पड़ा है यहाँ वो उठा दूँगी, इसे मैं झाड़ के रख दूँगी, और फिर यहाँ मैं लगाऊँगी झाड़ू। किचन में लगाई थी तो यहीं पड़ी थी, 2 मिनट लगते हैं, यहाँ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जो भी सामान इधर उधर फैला पड़ा है बाहर का, अच्छे से मैंने उठा के रख दिया है उनकी जगह, और फिर जल्दी जल्दी वाली झाड़ू लगाऊंगी। कोई वो नहीं है कि नहीं अच्छे से निकालनी है। और ये सामने हैं बच्चे इधर उधर हाथ मारते रहते हैं, तो ये भी मैंने लगे हाथ ठीक कर लिया, और अब बस झाड़ू लगानी है। और जो है मैं अपने वीडियो का एंड भी यहीं करूँगी, कैसा लगा आपको बताना ज़रूर। तो यहाँ मेरी सारे जो घर का धरा उठाई का जो काम होते हैं वो हो चुका है, किचन का काम मेरा हो चुका है, बच्चे देख रहे हैं इस टाइम टीवी, और जी मैं भी थोड़ा सा टीवी देखूंगी, और उसके बाद मैं सोऊंगी। टाइम हो रहे हैं 8:30, 8:30 का टाइम हो रहा है, और मैं अपना पूरा काम फिनिश कर चुकी हूँ। झाड़ू भी मेरी लग गई है, और अब थोड़ा सा मेरा अपना काम रहता है। जो मेरे बाल हैं वो बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, इतने झड़ रहे हैं कि जो मेरे सिर पे है तीसरा हिस्सा भी मेरे बालों का नहीं रहा है। तो डॉक्टर को दिखाया मैंने, तो उसने मुझे ये टैबलेट दिए हैं। तो यहाँ मैं ये टैबलेट लूँगी, गर्म पानी करके ले आई हूँ, और साथ ही मुझे ये
तेल भी दिया है, महाभृंगराज करके ये कोई तेल है। तो इसकी अच्छे से ऑयलिंग करनी है मुझे, अपना फेस वॉश करना है और फिर मेरे जो शाम के काम है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो जी अभी वीडियो का करती हूँ एंड, मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।